एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व कितना बड़ा है? मनुष्य के कर्म के पीछे प्रारब्ध लगा होता है। प्रारब्ध में जो लिखा है उसके हाथ से प्रकृति वही कर्म करवाती है जो उसने किया है। पिछले जन्म के कई कर्मों का फलादेश इस जन्म में मिलता है, सुख एवं दुख के द्वारा। अब इस वीडियो में आप देखिए अच्छी तरह से कि हम आपके कर्मों का फलादेश जानने के लिए बना रहे हैं। अगर आपने यह वीडियो स्किप किया, मिस किया, नहीं देख पाए तो दुर्भाग्य होगा। कर्म के माध्यम से ही हमको आने वाले कल का श्रृंगार करना होता है। कल के श्रृंगार के लिए कर्म कैसा है और कर्मेश कैसा है, जन्म कुंडली का ये विशेष विश्लेषण। आइए हम देखते हैं कर्मेश का 12 घरों में प्रतिफल क्या होगा। जब हम किसी भी लग्न को देखते हैं तो लग्न से ठीक 10वें घर को कर्म स्थान कहा जाता है। पिता का स्थान, व्यापार का स्थान, व्यापार करने का तरीका, उसका व्यक्तित्व, उसकी शैली पता चलती है, किस कर्म में उसको लाभ होगा। तो यहां आप देख रहे हैं एक चार्ट। ये चार्ट एक मेष लग्न की कुंडली का है। मेष के अनुसार अगर हम गिनती करेंगे तो मेष से ठीक 10th हाउस में जाएंगे तो 10th लिखा मिलता है। अब 10th यानी मकर राशि का मालिक है शनि, अर्थात यहां पर कर्म का कारक हो गया शनि। अब ये शनि जहां जहां पर जाएगा उसे कर्मेश कहा जाएगा। ये आपके भाग्य को बदलता है, पुरुषार्थ को बढ़ाता है। आइए जानते हैं इस जन्म कुंडली वाले वीडियो में कर्मेश का 12 घरों में फल। सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। अगर आपका कर्मेश लग्न में बैठा होगा तो आपके स्वभाव में विद्युता छलकती होगी। आपके जीवन में प्रसिद्धि अपने कर्मों के द्वारा मिलेगी। आपके अंदर एक कवित्व होगा, रचनाएं करने में आपकी कला होगी। बचपन में आपको रोगों से भय और पीड़ा मिली होगी और बचपन के बाद स्वस्थ रहता है ऐसा जातक। वह दिनों दिन धनी होता जाता है जैसे जैसे वो बढ़ेगा। कीर्तिमान होगा, कर्म बली होगा, आलसी नहीं होगा, निरंतर अपने कर्म फल को न चाहते हुए केवल कर्म करेगा। लिहाजा उसका भाग्य उदय होगा। कर्म से भाग्य उदय होता है। ये रहा दशमेश का लग्न में प्रतिफल। यही दशमेश यानी कर्मेश धन भाव में आ जाए जहां 2 लिखा हुआ है, यह धन स्थान है। दूसरे घर में यानी धन भाव में हो तो जातक के अंदर धन कमाने की प्रचुर योग्यता होती है और ऐसा व्यक्ति धनवान बन जाता है अपनी मेहनत मशक्कत से। इसके अंदर गुण भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति राज्य से सम्मानित होता है। आदत होती है इसकी परोपकार करने की, किसी के साथ अपकार नहीं करता तथा पिता और दूसरे कुटुंबीजनों से इस व्यक्ति को सुख मिलता है, अर्थात सुख भोगने वाला जातक होता है। कर्मेश अगर चला जाए तीसरे घर में, तीसरा घर पराक्रम का होता है, पौरुष का, संबंधियों का, रिश्तेदारों का। तो अगर तीसरे घर में कर्मेश जाएगा तो ऐसा जातक क्या होगा? सहोदरों यानी अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों से उसको लाभ होगा, सुख मिलेगा। हिम्मत और हौसले
आग में कूदने की क्षमता वाला होगा। पराक्रमी होता है ऐसा व्यक्ति, साहसवान होता है, मित्रों के साथ पूरा दिल लगा करके दोस्ती अदा करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है। जब भी यह बोलेगा तो सत्य प्रिय बोलेगा। ऐसा यह व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने किस्मत को पुरुषार्थ के माध्यम से बढ़ा चढ़ा करके चमकाता है। अब यही दशमेश यानी कर्मेश चतुर्थ भाव, जिसे सुख कहते हैं और मां का घर कहते हैं, मातृपक्ष में आकर के कर्म क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है और अपनी मां की सेवा में वो निरंतर लगा रहेगा। मातृपक्ष को लेकर के वो कर्मिष्ठ रहेगा। मातृभाव की सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। वाहन इत्यादि, अच्छे मकान, रहन सहन इत्यादि को वो ग्रहण करता है। उच्च महत्वाकांक्षा वाला ऐसा व्यक्ति बताया जाता है। जमीन जायदाद खुद खरीदेगा, खुद मकान बनाएगा। पिता के द्वारा जो मिला वो तो मिला, लेकिन ये अपने हाथ से जमीन जायदाद के सुख को युक्त करता है। यह चतुर्थ स्थान पर ऐसा ग्रह फल देता है कर्म का मालिक। यही दशमेश यानी कर्मेश पांचवें घर में आ जाए तो क्या होगा? कुल मिलाकर के पांचवें घर में आने से यह आदमी साहसी होगा, आलसी नहीं होगा, विद्या व्यसनी होगा, विद्या पढ़ने में पारंगत होगा और निरंतर मन में एक खुशहाली यानी प्रसन्न चित्तता बनाए रखेगा। ऐसे व्यक्ति के पुत्र होते हैं कामयाब। जिसका कर्मेश पंचम में बैठा हो, उसके पुत्र निकम्मे नहीं होते, यानी कर्म बली होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं ऐसे बच्चे। इस प्रकार से कर्मेश पंचम में फल देता है। यही कर्मेश छठे घर में आकर क्या करता है? छठा घर चूंकि त्रिक भाव है, यहां कोई भी ग्रह जब आता है तो बुरा हो जाता है। यदि दशमेश छठे भाव में आ जाए तो हमारे बृहत्पराशर ऋषि लिखते हैं कि ऐसे जातक को बाप का सुख नहीं प्राप्त होता। यद्यपि वह कर्म निपुण तो होता है व्यक्ति, परंतु धन नहीं रक्षित कर पाता, धनहीन रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास शत्रुओं की भीड़ लगी रहती है, शत्रुओं से पीड़ित रहता है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि लड़ाई झगड़े में इसका धन लग जाता है। अतः शत्रुओं से बचाव करना चाहिए। कर्म का मालिक अगर छठे बैठा है तो आपके जीवन काल में कैसा है मुझे अवश्य बताएं। चलिए, यही अगर कर्मेश आ जाए सातवें घर में, जाया भाव में, जीवन साथी के भाव में, तो क्या प्रतिफल देगा? ऐसा जातक पत्नी से सुखी होगा, बुद्धिमान भी होगा, गुणवान भी होगा, बोली भाषा में मृदुता रहेगी, निपुण रहेगा, धर्म कर्म के प्रति इसकी आस्था विचित्र होगी, सत्यवादी होगा, मित्रों के साथ परोपकार करने वाला होगा, पत्नी के साथ जीवन में खुशहाली बनाएगा। बेशक पत्नी आलसी हो, लेकिन यह व्यक्ति पत्नी के कार्य को भी संपादित कर देता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति की पत्नी अच्छी होती है, निरालस होती है, आलस्य नहीं होता, खुशहाल जीवन रहता है अगर कर्मेश सप्तम में आ जाए तो। चलिए, अगर कर्मेश आ जाए अष्टम में तो अष्टम भाव भी त्रिक का कारक है, त्रिक भाव है। अब यहां पर कोई ग्रह आएगा तो वो हीन कर देगा, अर्थात जातक हीन कर्म करने वाला होगा, यानी कि बुरे कर्म करने वाला होगा, या फिर जीविका उपार्जन में, व्यवसाय में बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसको हाथ लगेगी असफलता, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को दोष देता है,
लेकिन उम्र कम नहीं होती, यानी ये दीर्घायु होता है। अगर कर्मेश अष्टम में हो तो आपके जीवन काल में कर्मेश कहाँ पर है, हमें अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें, ताकि हम आपके साथ अगली वीडियो में जो भी वीडियो देंगे उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिलता जाएगा। अच्छा, कर्मेश अगर नवे घर में आ जाए तो नवा घर चूंकि मूल त्रिकोण है, धर्म कर्म का है, पिता का, दादा का, वंश, उच्च साधु संतों का मान करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जातक राजवंश से होकर के राजा बनता है। इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक अगर निचली श्रेणी में भी होगा, निचले वर्ग से भी जन्म हुआ होगा, तो भी वो राजा बनेगा या राजा के समान ही सुखी होता है। अर्थात जातक धनी और संतान सुख से परिपूर्ण होता है। ये कर्मेश भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदलने की क्षमता रखने वाला जातक होता है। माता पिता इन सब की देखभाल करने वाला, गुरु का भक्त, मंदिर इत्यादि बनाने में इसकी रुचि होती है। पूजा उपासना कर्मकांड में इसकी रुचि अधिक होती है। अब यही अगर कर्मेश यानी दशमेश बैठ जाए 11वें भाव में, तो जातक क्या होगा? धन, पुत्र और सुख से भरा पूरा जीवन जिएगा। और यह व्यक्ति सदैव सत्य ही बोलता है। हमेशा एक मुस्कान रहती है चेहरे पर। अपने गुणों के कारण लोक में ख्याति प्राप्त करता है। बड़े भाइयों का, बड़ी बहनों का संरक्षण करने वाला होता है, पालन का जिम्मा लेने वाला होता है, यानी किसी को दुखी नहीं देख सकता। दशमेश यानी कर्मेश चला जाए 12वें घर में, तो इसका फल मेरे हिसाब से जो भी ग्रह 12वें घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में जाते हैं, उसका फल हेय हो जाता है, यानी हीन हो जाता है। तो दशमेश अगर द्वादश भाव में हो जाए तो जातक का धन राज कार्य में, इलेक्शन इत्यादि में व्यय होता है। अर्थात अगर दशमेश द्वादश भाव में पीड़ित होगा तो जातक का धन राजदंड, टैक्स से कम हो सकता है। उसको राजदंड, कर इत्यादि देना पड़ता है। ऐसा जातक होता तो कार्य में निपुण है, लेकिन उसके पीछे शत्रुओं की भरमार रहती है। इस प्रकार से ये कर्मेश 12 घरों में फल देता है। आपकी जन्म कुंडली में कर्मेश कहाँ बैठा है, बताने के अनुसार क्या कुछ घटना घटती है आपके जीवन में, तो हमें ज़रूर बताएं। बुरा है तो हम उपाय बताएंगे, अच्छा है तो बहुत बढ़िया। और इससे अगले वीडियो में हम बताएंगे आमदनी का कारण, आमदनी का कारक किस घर में क्या फल देगा। पूरे 12 घरों तक आमदनी का कारक अपना असर अच्छा या बुरा देगा। आमदनी के कारणों का भी पता लगेगा। तो बस इस वीडियो में यहीं तक लेते हैं हम विदा आप सभी लोगों से। पुनः अगली वीडियो में हम करेंगे आयस की चर्चा, यानी 11वें घर के मालिक की चर्चा। 12 घरों में क्या असर देगा, क्या नहीं देगा, तो देखना मत भूलिए, जरूर देखिए अगला वीडियो।